मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास साय साय आगे बढ़ रहा है। आम जनता की शिकायतों और मांगों के फौरन समाधान के लिए सुशासन तिहार का आयोजन पूरे उत्साह के साथ जारी है। तीसरे चरण में प्रदेश भर के गांवों और कस्बों में शासन प्रशासन पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ आम जन की बातें सुन रहा है, साथ ही उनका समाधान भी हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर कई जिलों के गांव में उतरा। सूरजपुर में बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री ने कई जिलों का दौरा किया। सीएम ने बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद का दौरा किया और जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की गलियों, चौपालों और गांव में इन दिनों एक नया दृश्य दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री खुद बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाते हैं, बच्चों को टॉफी बांटते हैं और ग्रामीणों की मांग पर वहीं मौके पर घोषणाएं करते हैं। सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनसेवा की उस मिसाल को गढ़ रहे हैं, जिसमें संवेदना है, संकल्प है और सुशासन वाली सरकार की जमीन पर प्रेजेंस भी। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के 5वें दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर सीधे बलौदाबाजार भाटापारा के सुदूर गांव बलदा कछार में उतरा। बरगद के नीचे चौपाल सजी और मुख्यमंत्री सीधे जनता के बीच बैठे, सुनने, समझने और समाधान करने। मुख्यमंत्री साय कमार जनजाति की बस्ती में पहुंचे। बांस से बनाए गए पर्रा, धुकना और सूपा देखकर काफी प्रभावित हुए और अपने घर के लिए ये सामान भी खरीदा। 600 रुपए का बिल बना, लेकिन मुख्यमंत्री ने 700 रुपए देकर कुलेश्वरी कमार को प्रोत्साहन का प्रतीक दे दिया। सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि शासन सिर्फ फाइलों तक न रहे, गांव की चौपाल में भी दिखे और आम जन के दिल में भी। तो आज जनता बहुत खुश है। हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं कि 1.5 साल से जब आप लोग सरकार में आए हो तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, राशन भी पहुंच रहा है, बिजली भी ठीक है, पानी भी ठीक है और स्कूल में गुरुजी भी आ रहे हैं। मतलब महतारी बंधन का पैसा भी बराबर उनको हर महीने मिल रहा है। मतलब सरकार के प्रति जनता का बहुत विश्वास बढ़ा है और बहुत खुश हैं। गरियाबंद जिले के मडेली गांव में जब सीएम पहुंचे तो जनता पहले से ही इंतजार में थी। शिविर में योजनाओं की स्थिति जानी, फिर मंच से 75 करोड़ की लागत से 132 केवी विद्युत उपकेंद्र और 147 करोड़ की सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की। सीएम ने कहा, हमने 1.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को जमीन पर उतारा है। अब हर गाँव तक उसका लाभ पहुँचा रहे हैं। 132 केवी सब स्टेशन और बिजली लाइन एकर लागत है 75 करोड़। तो मैं आज 75 करोड़ के घोषणा करत 147 करोड़ रुपया रोड के मतलब चौड़ीकरण के भी मैं घोषणा करत हूँ। तो आज कुल मिला के आप मन के इस समाधान शिविर में 225 करोड़ रुपया की घोषणा होगी, है ना। महासमुंद में सीएम अचानक अस्पताल पहुंच गए, डॉक्टरों और मरीजों से सीधी बात की, फिर 3 जिलों के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर पेयजल संकट, लंबित राजस्व मामलों और स्वास्थ्य सुविधाओं की गंभीर समीक्षा की। सुशासन तिहार बना सीएम साय की संवेदना का मॉडल। गांव-गांव चौपाल, समस्या का स्थल पर ही समाधान। मुख्यमंत्री हर गांव को बांट रहे सौगात। सड़क, पानी, बिजली और रोजगार पर सरकार का फोकस। सुशासन तिहार में दिख रहा सीएम साय का सुशासन। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर खुश हो रहे लोग। जनता कह रही, साय सरकार भरोसे की सरकार। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री साय का अंदाज बिल्कुल अलग है। कभी बच्चों को टॉफी देते हैं, कभी मजदूरों के बीच ईंट उठाते हैं। उनका ये जमीनी जुड़ाव जनता के दिल में गहरा विश्वास भर रहा है। मुख्यमंत्री और सरकार को अपने बीच पाकर लोग खुश नजर आते हैं। इनको तो विष्णुदेव साय जी हेलीकॉप्टर से उतारते हैं तो सारी बात बताते हैं और पीएम किसान योजना, महतारी वंदना योजना ये जम कुछ दिला रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं। छोटे से लेके बड़े तक कुछ भी काम हो रहा है तुरंत हाथ देने वो करवा देता है।
अभी गांव-गांव में घूम-घूम करके जनताओं का समस्या सुन रहे हैं, है ना? और तुरंत निराकरण कर रहे हैं। ये ऐसा सरकार पहली बार आया है कि जो पहली बार जनताओं का बीच में आके समस्या लोगों का हल कर रहे हैं, और ऐसा सरकार और ऐसा इस तरह से होना भी चाहिए। सीएम विष्णुदेव साय ने बारनवापारा अभयारण्य में सफारी वाहन चलाने की घोषणा की, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। कमार जनजाति को बांस आसानी से मिले, इसके लिए वन विभाग को निर्देश भी दिए गए। तो कॉलेज, उप स्वास्थ्य केंद्र और हाई मास्क लाइट जैसी मांगों को प्राथमिकता से पूरा करने की बात सीएम ने कही। सुशासन तिहार सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संस्कृति में आया ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां सरकार सिर्फ सत्ता में नहीं, सेवा में दिख रही है, जहां घोषणाओं के साथ संवेदना है, जहां विश्वास, संवाद और विकास एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।